अब मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 155 लेकर के। लगातार दोस्तों कहानियों का सिलसिला जारी है और आप सबसे बातचीत का भी सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर साथियों का यही कहना है कि जो है वो स्टोरी तो रोज़ आनी चाहिए। भाई देखिए, जब तक उदयपुर कन्वेंशन चल रहा है तब तक तो दिक्कत शायद होगी नहीं, क्योंकि मतलब ये घटनाएं ऐसी है ना जो एक एक बात दिमाग में बिल्कुल ऐसे जैसे रिकॉर्ड हो जाती है, उस तरह से रिकॉर्ड है। इसीलिए ये सब कहानियाँ बताने में बड़ी आसानी है। यही एक रीज़न है इसका। तो आदरणीय पीताम्बर सिंह जी चौहान सर का मैसेज सुना, प्रतिक्रिया मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद तो हम सबके लिए नितांत आवश्यक है और आपके एक एक शब्द किसी अनमोल वचन से कम नहीं है हमारे सबके लिए। और यही कारण है कि रिकॉर्डिंग क्लब परिवार का प्रत्येक सदस्य निरंतर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य, अपनी सुविधा के अनुसार निरंतर अपने साथियों के हित में लगा हुआ है। और जैसा कि मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी मंच पर हों, लेकिन हमारा एक एक पल हमारे समाज के लिए होना चाहिए। सर ने बात की समय की समय का तो सर ऐसा है कि आजकल न्यूज़पेपर का काम जो है वो काफ़ी हद तक मुकेश जी ने संभाल लिया है, तो मेरा काम उस मामले में थोड़ा कम हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि उसको कहीं और लगाया जाए, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को। तो यही कारण है कि अब रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मैं ध्यान फोकस कर रहा हूँ। जैन साहब व्हाट्सएप ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं और हमारे बाकी लोग, चाहे सीमा हो, विनोद जी हों या हार्दिक भाई हों, ये लोग सब अपने अपने तरीके से दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं। तो जहाँ तक रही बात प्रेरणा की, तो इसी उदयपुर कन्वेंशन से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात है जो मुझे अक्सर याद रहती है। और कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए तो एक गिफ्ट है, एक उपहार है। एक मेहमान आए थे हमारे विनोद जी के ग्रुप में मध्य प्रदेश से, दिलीप बारबेटे, क्योंकि मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा दल आया था, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो दिलीप बारबेटे ने इस उदयपुर कन्वेंशन में एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि संदीप जी, अगर आप कोई प्रोडक्ट होते तो हम आपको ख़रीद लेते तो ये बात है। हालांकि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और ये सबके साथ है। जिन्होंने ये कहा था वो आज रिकॉर्डिंग क्लब में नहीं जुड़े हुए हैं, पता नहीं कल हो सकता है जुड़ जाएं। तो ये सबके साथ होता है, कोई आज है कोई कल नहीं है, कोई आज नहीं है तो कोई कल है। बहरहाल आते हैं कहानी पर। इस कहानी के दरअसल आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में तो ये कि मोहन जी ने किस व्यक्ति का परिचय दिया था वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो फरिश्ता एक तरह से हमारे लिए क्यों साबित हुए ये मैं बाद में बताऊंगा, किसी और अंक में बताऊंगा। तो मोहन जी से जब चर्चा चल रही थी, एस्टीमेट बन रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई राशन कहाँ से ले रहे हो। हमने कहा अभी तक कुछ तय नहीं, हम तो जानते नहीं है किसी को। तो उन्होंने कहा भाई जाओ फिरोज़ भाई जो है उनके पास जाओ, उन्हीं से राशन लो और आपको बहुत ही सही दाम में और बहुत ही अच्छा सामान वो दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब वो फिरोज़ भाई की दुकान या उनका जो जहाँ थी वो मंडी या जो भी था वो मुझे याद नहीं है एरिया तो, लेकिन मोहन जी के परिचय देने पर हम फिरोज़ भाई के पास पहुँचे पूरा एस्टीमेट ले करके 26 तारीख को, और एस्टीमेट वगैरह 25 को ही बनवा लिया था। तो यहाँ पर मोहन जी का एक असिस्टेंट था ब्रह्मा, उससे भी काफ़ी परिचय रहा और वो भी थ्रू आउट पूरे कार्यक्रम में हमारे काफ़ी काम आया। ऐसे तो उनके वर्कर तो बहुत सारे थे, लेकिन ब्रह्मा हमारे बहुत काम आया। तो ये एक मतलब ऐसा समय था क्योंकि हम वाकई में किसी को नहीं जानते थे।
लेकिन जब मोहन जी ने कहा कि भाई फिरोज़ भाई से मिलो, तो भाई उसके सिवा कोई चारा नहीं था। हमारे राजू ने कहा, सारथी ने, कि मैं जानता हूँ फिरोज़ भाई को, तो हम चल दिए वहाँ। अब यहाँ पर एक दुविधा है कि कर्मवीर भाई पता नहीं साथ थे या बाद में जुड़े थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल मैं, अली और भानु, हम तीन तो थे ही थे। हुसैन भी शायद यहाँ पर थे साथ में, और पीके प्रशांत भी यहाँ पर साथ में थे। तो हमारी छोटी सी टीम जो है वो पहुँच गई फिरोज़ भाई के यहाँ। उनको दिया राशन, उन्होंने सारा कुछ देखा, हिसाब किताब लगाया। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट है। हमने कहा भाई मोहन जी ने दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्या मोहन जी ने दिया है तो फिर ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि भाई मोहन जी ने दिया है तो गलत नहीं होगा। हमने कहा अब ये तो देखो आप लोग जानो, हमको तो उन्होंने कहा भाई फिरोज़ भाई के पास चले जाना, वहीं से ले लेना। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा भाई ये तो लगभग 90-95 हज़ार के आसपास का राशन है ये। तो इतना सारा राशन, तो उन्होंने भी थोड़ा मतलब डाउट किया कि यार इतना राशन थोड़ी चाहिए होता है किसी चीज़ में। जैसे मुझे याद आ रहा है तेल के बड़े वाले जो है वो 12 पीपे उन्होंने लिखे थे, 12 मोहन जी ने। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी जो 15 किलो का पीपा होता है वो 12, सोचिए बाप। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोहन जी का मैंने पहले भी बताया आपको अनुभव था अपना। NFB के कार्यक्रम में उन्होंने काम किया था, NFB में हज़ारों लोग, और उस समय उन्होंने जो है हमारे साथियों की डाइट को भी देखा। तो शायद उस आधार पर उन्होंने सोचा होगा कि भाई अभी भी मामला ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन यहाँ संख्या भी कम थी, 300-350 की संख्या थी, लेकिन फिर भी पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा था। जो भी उन्होंने कहा वो राशन जो है भाई ने हमको बताया सारा कुछ और कहा कि मिल जाएगा। अब साहब वहीं पर एक और समस्या का भी समाधान हो गया। जब एक बात हल होती जाती है ना दोस्तों, तो आगे एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है। तो यहाँ पर फिरोज़ भाई ने कहा आपने ये जो होते हैं प्लेट्स वगैरह, उसका क्या किया? हमने कहा प्लेट्स वगैरह का तो अभी कुछ भी नहीं किया है। तो फिर उन्होंने कहा अपने यहाँ पर वो भी सब अवेलेबल है, अपनी यहीं पास में दुकान है दूसरी। हमने कहा चलो, तो वहीं हाथों हाथ, मतलब उससे पहले कुछ प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हाथों हाथ वहीं पर सोच करके 350 लोगों के हिसाब से इतने ग्लास, इतनी प्लेट्स, इतने दोने, इतनी नाश्ते की प्लेट्स, ये सब तय करके और वहीं पर ऑर्डर दे दिया गया। तो करीबन 11-12 हज़ार की जो है वो प्लेट्स थी, 10-11 हज़ार की तकरीबन। तो ये दोनों काम यहीं पर फिरोज़ जी के यहाँ पर हुए और बड़ा ही अच्छा उन्होंने चाय वाय भी पिलाई हम लोगों को। बड़ा अच्छा, मतलब उनका एक आत्मीयता के साथ वो पेश आए। और अली वगैरह तो शायद पहले से परिचित थे, प्रशांत, अली, ये लोग तो, क्योंकि उदयपुर के कई कार्यक्रमों में ये लोग पहले से जाते रहे होंगे, तो इस वजह से। तो मोहन जी से भी ये लोग परिचित थे पहले से ही। मैं तो नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो अनजान था ये सब कुछ, भानु के लिए भी सब कुछ अनजान था। तो ये एक जो है बड़ी ऐसी घटना। और देखिए फिरोज़ भाई का जो मामला इतना ही नहीं था, मतलब इतना सारा सामान उन्होंने 28 को हमने कहा था पहुंचाने के लिए, उन्होंने 27 को ही पहुंचा दिया। और 27 को फिर मानो वहाँ पर जा कर के और वो व्यवस्थित उनको कमरों में रखवाया। तो यहाँ भी एक चिंता थी कि पता नहीं यार ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वही अगेन अमर सिंह जी और लक्ष्मण जी काम आए। उन्होंने पूरी सेफ्टी के साथ सारी एक चीज़ को रखवाया और भानु की निगरानी में वो सारा कुछ खाली हुआ वहाँ पर, क्योंकि अपना व्यक्ति भी होना ज़रूरी है। और जब सारा कुछ खाली हुआ उसके बाद ही फिरोज़ जी का व्यक्ति वहाँ से लौट पाया। और उसी दिन फिर अली और इन सब ने जो है वो देवेंद्र धाम को भी देखा, यानी ठीक एक दिन पहले। कर्मवीर भाई तो बहुत बड़े ही अभिभूत हुए उसको देख करके, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर दोस्तों अब आती है बात ऐसी कि मैंने कहा ना कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, एक के बाद एक समस्याएं हल होती जाती हैं, समस्याएं आती जाती हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते जाते हैं। अब इस कन्वेंशन में जो काम या किसी से जो बात हमें सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, वो
वो हमने सबसे बाद में पूछी और इस सबसे बाद में पूछने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा। और लेकिन जैसे ही उनसे हमने वो बात पूछी, उस समस्या का समाधान भी चुटकियों में हो गया। और ऐसा हुआ, आलीशान तरीके से हुआ, शानदार तरीके से हुआ कि मतलब हमें उसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, हमारा बिल्कुल ही चिंता ही ख़त्म हो गई एकदम से। तो वो कौन सी घटना थी, ये अब आप इंतज़ार करिए द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 156 में। आज के लिए इतना ही, प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा कहानियाँ आ रही हैं तो सुनने में भी दिक्कत है, 7 दिन में एक बार आए तो सुनने में कोई बड़े परेशानी नहीं है। अच्छा, जो लोग रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े हुए नहीं हैं या परिचित नहीं है, वो इस कहानी को सुन रहे हो, तो हमारा रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 7737868659। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01454008284। तो ये सारे माध्यम हैं आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने के। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कृपा करके। और बस यही सब है। आज मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। कहानी अभी जारी है उदयपुर कन्वेंशन की, और आप सबकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।